हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू इंजीनियरिंग अड्डा 24/7 एंड वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। आपका एमपीपीडीसीएल 2024 का आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, जहां पर कि उसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो लिंक्स है अवेलेबल है आपके पास में एमपी ऑनलाइन के ऊपर। अब देखिए, उसके ऊपर एमपी ऑनलाइन पे डायरेक्टली जाना और थोड़ी लिंक लेना थोड़ी मुश्किल हो जाता है, तो इसके बेटर आप क्या करेंगे, एमपीपीडीसीएल की वेबसाइट से ही आपको वहां पर आपकी इनडायरेक्ट आपको मिल सकता है। लिंकिंग कैसे मिल सकता है, तो देखिए बच्चों, आपके जो क्लास 3 और क्लास 4 के आपके जो एप्लीकेशन थी, जहां पर कि एडवर्टाइजमेंट था, वहां पर अब कहीं पर लिंक नहीं मिली एप्लीकेशन की, तो अब यहाँ पर 4th नंबर की कैटेगरी में जाएगा, पोस्ट और असिस्टेंट इंजीनियर। तो यहाँ पर जो पहली लिंक है, एक तरह का शॉर्टकट क्रिएट बोल सकते हो, वहां पर आप क्लिक कर देना यहाँ पर एप्लीकेशन के ऊपर, तो डायरेक्टली आप आई फॉर्म एमपी ऑनलाइन पर पहुंच जाओगे। जहां पर कल मैंने आपको बताया था कि जहां पर कि नोटिफिकेशन आपको दिखते हैं, इस तरह का इनिशियल आपको नोटिफिकेशन कुछ दिख जाएगा, जहां पर कि पिछली बार आपको बताया था कि पोस्टपोन हो चुके एग्जाम, इस तरह का आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसको क्रॉस कर दीजिएगा, फिर आपके पास में यहाँ पर दिखाई देगा कि कल जैसे सीपीसीटी के एग्जाम से दिखाई दे रही थी, आज आप लोगों को दिखाई देगा क्लास 3 और क्लास 4 का आपका रिक्रूटमेंट का एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पर आपको रेगुलरली लाइव दिखाई दे रहा है। इस लाइव के अंदर आपको रूल बुक और नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर दो चीज़ और दी है कि एप्लीकेशन फॉर्म और पे पेड की लिंक यहाँ पर पर्टिकुलर आपको दी हुई है। क्या दिया हुआ है, 25/12 आज से स्टार्ट हुई है और 23/1/2025 तक इसकी क्या है, लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। और इसके साथ में एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर आपको ये भी दिया गया था 20 तारीख से लेकर आपको 25 तारीख तक मिनिमम आपको यहाँ पर क्या था, आपके चेंजेस कर सकते थे, कोई भी आपको एप्लीकेशन में चेंज करना हो तो यहाँ पर क्लिक करिएगा लिंक को एप्लीकेशन करने के अंदर। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आई फॉर्म लिंक की आपको मेन पेज पे आपको डाल देगा, जहाँ पर आपको पहले क्या करना पड़ेगा, अपना प्रोफाइल करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। इनकेस आप कभी फ्रेशर है, फर्स्ट टाइम इस पेज पे आ रहे तो इसके पहले आपने प्रोफाइल बना रखी है एमपी ऑनलाइन पे, तो दिक्कत वाली बात नहीं। आप क्या करेंगे, सीधे यूजर नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आपके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करेंगे अकॉर्डिंग टू एमपीपीडीसीएल, और उसको करने के बाद आपकी पेमेंट करने के बाद डायरेक्टली आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इन केस कभी आप लोग फ्रेशर हैं तो आपको सबसे पहले क्या बनानी पड़ेगी, प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। तो इस चीज़ को थोड़ा पढ़ लीजिएगा स्टेप्स को, जहां पर के पहले क्या आपको क्रिएट करना, आपको प्रोफाइल को क्रिएट करने पर यूजर नेम और पासवर्ड आएगा, उसकी मदद से आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे, अपना एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन सारे इंक्लोजर चीज़ आप सबमिट करेंगे, पेमेंट करेंगे और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। मगर आप लोगों को इनकेस किस तरह की दिक्कत आती है, 9:30 से 7:30 बजे तक एमपी ऑनलाइन का यहाँ पर वेबसाइट खुली रहती है, जहाँ पर क्या आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर भी नीचे देख लीजिएगा, इनकेस आपको दिक्कत है। कई बच्चों को क्या होता है कि सर हमारा पेमेंट फेलियर हो गया, लेट्स से कहीं बार आपको फॉर्म फिल नहीं होगा, तो इसको हमें बोलने के बजाय, कमेंट बॉक्स से लिखने के बजाय यहाँ पर कॉल कर लीजिएगा। तो देखो इसे प्रोसेस में क्या है, यहाँ पर देख लीजिएगा, नॉट रजिस्टर को क्लिक करेगा इनकेस आप फ्रेशर है आपके पास में, तो इस तरह का आपका पेज ओपन हो जाएगा आपके पास है बच्चों। यहाँ पर क्या आपको नाम दोनों डालना पड़ेगा, मिस्टर मिस मत लिखिएगा, यहाँ पर आपके प्रीफिक्स की जरूरत नहीं पड़ती आपके पास में। आयुष पाड्डा जैसे मेरा नाम है, आपके फादर नेम विदाउट प्रीफिक्स डाल लीजिएगा, मदर्स नेम विदाउट प्रीफिक्स, आपका डेट ऑफ बर्थ DMM वाई मतलब डेट मंथ और ईयर के अकॉर्डिंग, देन योर जेंडर्स, देन फिर योर कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, EWS, OBC, ST से सभी डाल लीजिएगा। देन आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और आपका मेल आईडी डाल दीजिएगा। इन मीन्स जहाँ पर आपको नोटिफिकेशन या पासवर्ड आपके पास आ जाए वो डाल दीजिएगा रेगुलर रूप से। और आखिर के अंदर आपने जिस तरह का यूजर नेम चाहते हैं आप वो यूजर नेम यहाँ पर डालिएगा। आपको हो सकता है इनिशियल रूप से यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आए, मुझे फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल करने में दिक्कत आई थी, तो आपको दिक्कत आए तो इसको वापस एमपी ऑनलाइन को कॉल करके पूछिएगा कि ये दिक्कतें क्यों आ रही है, वो आपको रिजॉल्व कर देंगे। एंड देन पासवर्ड यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। पासवर्ड में ध्यान दीजिएगा, लोअर लेटर, अपर लेटर और आपके नंबर और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर होना चाहिए आपके पासवर्ड में। जब एक फॉर्म फिल कर देंगे, इन दैट केस आपके पास कैसा आएगा, तो यहाँ पर आपके पास से बात करूं मैं, आप लोग के पास वापस में आपके आई फॉर्म के ऊपर जाऊं मैं वापस में आपके पास से आता हूं, जो मैं आपको मेन चीज़ बताना चाह रहा था। मैं इस पे जाएंगे, आप कभी आपको दिक्कत कुछ आती है तो यूज़र मैनुअल पे भी जा सकते हैं। इसकी ये यूज़र मैनुअल 2 मिनट में ये डाउनलोड हो जाती है, फिर मैं आपको बताता हूँ। यूज़र मैनुअल में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी दी हुई कैसे आप काम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, यहाँ पर कहाँ पर किस तरह से काम करना आपका। जैसे एक बार आपका प्रोफाइल एक बार क्रिएशन हो जाएगा, प्रोफाइल क्रिएशन में अगली बार जब भी एमपी ऑनलाइन का किसी भी तरह का आपका फॉर्म आता है, असिस्टेंट इंजीनियर का फॉर्म है, वहाँ पर से आपकी प्रोफाइल क्रिएटेड है, आपको सिर्फ उसके आगे की जो रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन भरनी है और काम कंप्लीट। तो यहाँ तक आपकी प्रोसेस हो जाएगी। इस प्रोसेस को करने के बाद वापस आप लॉगिन करेंगे अपने यूजर नेम और पासवर्ड के साथ। कहाँ पर करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आप करेंगे यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे, क्लिक करेंगे जो आपने इसके प्रीवियस प्रोफाइल में बनाया, और फिर होने के बाद आपके पास जो प्रोफाइल के बाद आपके पास आएगी वो कौन सा रहेगा, ये आएगा। यहाँ पर स्ट्रक्चर आएगा
प्रोफाइल डैशबोर्ड, यहाँ पर प्रोफाइल सेक्शन आपका बना होगा, रनिंग एप्लीकेशन जो भी आपके पास में, ये सब सारी जानकारी दी होगी। तो यहाँ पर अपने हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू ईयर, जहाँ आप फॉर्म भर रहे हैं, आपने 3rd क्लास से क्लास 4 भर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके टेस्टिमोनी चेक करेंगे और इनको कंफर्म करते जाएंगे जहाँ जहाँ आपके पास में डिटेल हो। ना देखिए बहुत ही डिटेल में, और आपके पास से पूछेगा जब प्रोफाइल के बाद अनदर स्टेप पे होगा। लेडीज में आपकी कास्ट के अंदर पूछा जाएगा प्रिमिटिव ट्राइब है, कौन सी ट्राइब है, क्योंकि प्रिमिटिव ट्राइब का आप ध्यान दीजिएगा, आपकी जेई की पोस्ट के अंदर अलग से एक तरह की लिस्ट बनती है, तो ये भी आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो प्रिमिटिव ट्राइब की भी अलग से लिस्ट बनती है आपके पास में। इसके बाद में ये सारी चीज़ एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर जाएंगे, क्लिक करते जाएंगे और आखिर में आपका क्लिकिंग होके कंप्लीट हो जाएगा फॉर्म आपके पास में, ये इस तरह से। और आखिर में आपको पूछा जाएगा आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा है वो सही है, तो उसको करने के बाद क्लिक कर देंगे, राइट क्लिक कर देंगे, सर हमारा सबसे जानकारी सही है, नेक्स्ट करते गए, सबमिट कर दिया, और आखिर आपने डॉक्यूमेंटेशन इस तरह के पेज पर आपको एक एक करते मांगता जाएगा आपके पास में यहाँ पर। ठीक है, जहाँ पर कि फोटोज़ की साइज़ आप देख लीजिएगा कि 10 मार्कशीट आपको पीडीएफ में चाहिए, 10 के मार्कशीट इमेज के फॉर्म में चाहिए, ये सारे इनिशियल क्वालिफिकेशन आपको देख के सबमिट करेगा और पेमेंट करके आपका काम खत्म। मगर जो भी जानकारी दीजिए सही दीजिएगा, नहीं तो क्या होता है कई बार हम लोगों ने स्टूडेंट को देखा है कोई जानकारी गलत दे देते हैं, और इनकेस जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी आते हैं, क्योंकि इस तरह की क्लास 3 क्लास 4 के ऊपर कभी भी आपका अगला जो प्रोसेस होता है इंटरव्यू प्रोसेस नहीं होता है, तो कभी आपने डॉक्यूमेंटेशन गलत दिया है, कुछ गलत यहाँ पर लिख दिया है, तो आप चाहे कितने भी अच्छे मार्क्स लेके आपका कैंसिल हो जाता है, रद्द हो जाता है आपका एप्लीकेशन। तो सही से जानकारी भरिए। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं कि किस तरह से फॉर्म फिल करते हैं, और हमारा जो इंजीनियरिंग अड्डा 24/7 है इसको सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू सो मच।